नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जब राजकुमारी यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ के मंच के सामने आए तो सिद्धार्थ की सुंदरता को देख करके वे मन मुग्ध हो गए, एक तक उन्हें निहारने लगे। जब उनकी सहेलियों ने उन्हें इशारा किया आगे बढ़ने के लिए, तब वो आगे बढ़े। सिद्धार्थ गौतम देखने के बाद राजकुमारी यशोधरा का मन अब आगे बढ़ने को नहीं कर रहा था। वो किसी को नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उनका वरण तो मिल गया। वे राजमहल लौट गई और अपने माता से बोली कि बर जहु जाए बरन हित माता, कीन हरण मम चित्त बलाता। लहू न चैन दहू हृदा, बरऊ न ताहि करऊँ अब का। वो अपनी माता से कहा, हे माता, जिसे वर्ण करने के लिए आपने मना किया था, उसने बलपूर्वक मेरा चित्त हरण कर लिया। अब मैं अपने हृदय दाह में जल रही हूँ, मेरे मन में चैन नहीं है। अब मैं इसे वर्ण करूँ या न करूँ, आप बताएं। ताहि लखे रखी परत न कोई, जह देखूं तह देखत सोई। लख तहि ताह गई ये जानी, होयति साथ असित मुनिबानी। पर उसे देखने के बाद अब कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। जहाँ देखता हूँ वहीं वह दिखाई देता है। या तो मैं उसे देखते ही जान गई कि आश्रित मुनि की भविष्यवाणी सही होगी। लेकिन आश्रित मुनि की भारी सही हो या ना हो, तब भी राजकुमार सिद्धार्थ वर्ण करने योग्य है। क्यों? मर विपरस पलस बल दांगा, जिह बन कोटि कलप यही संगा। ऊंच नीच जय जो ही जहाना, ताहि वरन हितमय पर ठाना। मुझे एक क्षण के लिए चंदन के अंगों का स्पर्श करके मर जाना मंजूर है, पर करोड़ों कल्पों तक सर्प के साथ जीना स्वीकार नहीं है। संसार का ऊंच नीच सब सोच करके मैंने सिद्धार्थ को ही वर्ण करने का संकल्प लिया है। हे माता, अब मुझे अनुमति दें कि मैं सिद्धार्थ का वर्ण करूं। तीन गमन तय मंच समीपा, जहाँ मन सुलभ बहन दहन मुख बीघा। ठाड़े भये पुनि राजकुमारा, चितवन चोपी भये चकचारा।
अंतिम पलों में जब उन्हें जयमाल डाल करके और माला डाल करके वर्ण करना था, तो वे सिद्धार्थ के पास गए। वह उसी मंच के पास गए जहां मन रूपी पतंगे को जलाने वाला मुख रूपी दीपक प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ एक बार फिर खड़े हो गए। एक दूसरे को देखते हुए उन दोनों की आंखें मिल गई। रंजित राग प्रकंपति घोरी, सनित स्नेह देह भई भोरी। तजहि न भूमि बढ़हि किम पाऊं, मन चहूँ चढ़हि किम पाऊं। राग रंजित होने से उसके सारे शरीर में कंपन होने लगे। स्नेह सिक्त होने के कारण उसके शरीर में जड़ता आ गई। उसके पैर जमीन को छोड़ ही नहीं पाते थे। आगे कैसे बढ़े, मंच भी ऊंचा था, उस पर कैसे चढ़े। उठ ही न हाथ करे किम बाला, मिले न कंठ परे किम माला। जान गए जिय संकट गाढ़ा, सहज स्नेह पनह रस बाड़ा। हाथ उठते ही नहीं थे तो कुमार क्या करे, कंठ मिलता ही नहीं था तो माला कैसे पड़े। राजकुमार उसके गाढ़े संकट को, उनके दुविधा को जान गए। उसके लिए उनके मन में स्वाभाविक स्नेह और प्रणय भाव पैदा हो गया। मंच विहाय समागत नीचे, ठाड़े भये बड़े नारी नगीचे। सकहीं सहाय भई कहीं काला, मेलति कंठ पर कंपति माला। तब वे मंच को छोड़कर नीचे आ गए। थोड़ा आगे बढ़कर यशोदा के पास खड़े हो गए। उसी समय उसकी सखी ने भी उसकी सहायता की। तब उसने कुमार के कंठ में कांपती हुई वरमाला पहना दी। मेलसी माल तबे वर बाल, बिलोहित गाल भये जिमरूरी। सारी न पावत विक्रम नैन, रही चक चंद्र हेरी चकोरी। बरसहि फूल परसहि लोग, निहार सराहे सालत जोरी। गाय उठी यलि मंगल गीत न मंगल, दूर भये सुख मोरी। उसी समय सुंदरी ने वरमाला पहना दी। उसके गाल प्रेमातिरेक से रोली की तरह लाल हो गए। वह राजकुमार के मुख से अपनी आंखें नहीं हटा पाती थी। चकोरी चकित होकर चाँद को देख रही थी। लोग हर्षित होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे और सारसों की उस जोड़ी को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय सखियाँ मंगल गीत गाने लगी। अमंगल मुख मोड़कर दूर भाग गए। समारोह संपन्न भयो, स्वयंवर कै शुभ। ये है आसन्न परिणय, सूतमय बद्ध युगो। स्वयंवर का समारोह पूरा हो गया। बड़े सूत में बसकर दोनों हृदय एक दूसरे के समीप आ गए। नमो